नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तथागत एडुजोन पर। यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए करंट अफेयर श्रृंखला के तहत यूपी पीसीएस 1 की प्रहार करंट अफेयर्स 2025 की मैगजीन जिसमें नवंबर 2024 से लेकर के अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप इसे यूपी पीसीएस 1 के चैनल से जाकर के या तथागत एडुजोन नाम से चैनल है, दोनों टेलीग्राम पर जाकर के वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस लेक्चर में हम आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर लिए जा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। प्लस प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए जीएस प्लस करंट अफेयर्स की इनकी प्रहार मैगजीन प्लस घटना सार का भी वन लाइनर वाला जो पोर्शन है वो कराया गया है। तो आप वहाँ से जाकर के दोनों और जीएस का भी आप संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तथागत एडुजोन नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जीआईसी लेक्चरर प्लस आरओ मेंस आदि के लिए भी आपको मटेरियल मिलता रहे। तो आज हम देखते हैं इसमें जो मेन करंट अफेयर्स है, इसमें भारत का जो 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें समारोह में क्या क्या मुख्य चीज़ें रही थी। तो इसके अतिथि कौन रहे थे? प्रबोवो सुबियांटो जो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे थे, चीफ गेस्ट। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी रही थी। मुख्य अतिथि 2024 में कौन रहे थे? तो इमैनुअल जो मैक्रोन है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फिर 2024-25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए हैं कई देशों से, उनकी लिस्ट दी गई। 2025 में कौन कौन सा मिला इनको? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट एशियंट वोल्वेटिविया मिराबिलिस नामीबिया कह दिया गया है, नाम भी थोड़ा अजीब सा है। फिर ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस, ये ब्राजील का है। फिर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये त्रिनिदाद टोबैगो से दिया गया था। फिर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये घाना से दिया गया था। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो है, ये साइप्रस से दिया गया था। मित्र विभूषण श्रीलंका से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन जो ये मॉरिशस द्वारा दिया गया था, 2024 में इनको मिला था। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना से दिया गया था। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से दिया गया था ये। फिर डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर डोमिनिका रिपब्लिक से दिया गया था। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये नाइजीरिया से दिया गया था। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, ये रूस द्वारा प्रदान किया गया था। तो मोदी जी को अभी तक टोटल 28 आई थिंक मिल चुके हैं जो पुरस्कार हैं। फिर इसरो के 2024-25 के प्रमुख मिशन कौन कौन से रहे? तो निसार मिशन, ये 30 जुलाई 2025 को भेजा गया है। जीएसएलवी F-16 द्वारा भेजा गया था। एक्सियोम 4 मिशन जो है 25 जून 2025 को भेजा गया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है, इनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला जो है, ये गए थे एक्सियोम 4 मिशन से। फिर ईओ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 9 है, ये असफल रही थी, 18 मई 2025 को भेजी गई थी। PSLV C-61 से भेजी गई थी। तो PSLV का ये अभी तक का थर्ड मिशन है जो असफल रहा है। फिर NVS-02 जो है, ये 1वां मिशन था किसका? GSLV का, मतलब टोटल इसरो का जो है ये 1वां मिशन था। 29 जनवरी 2025 को भेजा गया था। GSLV F-15 द्वारा भेजा गया था ये। फिर स्पेडेक्स जो है, यानी कि स्पेस में डॉकिंग के लिए भारत ने भेजा था इसको, 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। ये PSLV C-60 से भेजा गया था। फिर प्रोबा 3 मिशन जो है, ये 5 दिसंबर 2024 को भेजा गया था। PSLV C-59 द्वारा भेजा गया था ये। GSAT-20N2 जो है 19 नवंबर 2024 को भेजा गया था। ये स्पेस एक्स फाल्कन की जो कंपनी है, स्पेस एक्स अमेरिका की एलन मस्क वाली, उसी के फाल्कन 9 से भी भेजा गया था। फिर जो EOS जो है, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, 8 ये है मिशन, 16 अगस्त 2024 को भेजा गया था। ये SSLV जो है D3 द्वारा भेजा गया था। फिर इनसाइट 3D जो है, ये 17 फरवरी 2024 को भेजा गया था। GSLV F-14 द्वारा एक भेजा गया था। फिर एक्सपोसैट जो मिशन 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 द्वारा ये भेजा गया था। फिर आगे देखेंगे तो इसरो के जो आगामी मिशन है, ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें चंद्रयान जो 4 है, ये 2028 तक भेजा जाएगा, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक, यानी कि ये जो वापसी वाला मिशन रहेगा। ल्यूपेक्स मिशन 2028 में भी, ये भी जाक्सा यानी कि जापान की एरोस्पेस कंपनी है प्लस इसरो की संयुक्त परियोजना है। तो ये पूछा जा सकता है ल्यूपेक्स जो है किसके मध्य संगठन से संगठित जो अंतरिक्ष परियोजना है। फिर गगनयान जो 3 है, ये 2027 तक भेजा जाएगा। इसमें क्या 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। तो अभी इस पर तैयारी चल रही है। गगनयान 1-2 जो है 2025 में ही भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इसके तहत अभी जो मानव है वो नहीं भेजे जाएंगे इनमें। शुक्रयान 1 जो है, ये 2028 तक भेजा जाएगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसको भेजा जाएगा। फिर मंगलयान 2 जो है, ये 2026 तक भेजा जाएगा। इसमें मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। 2013 में इसको 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और सितंबर 2014 में पहुंचा था।
जिसको मॉम नाम दिया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये भारत पहले 4 देशों में शामिल हो गया था मंगल ग्रह पर भेजने में, और पहला देश बना था जिसने प्रथम मतलब पहले ही प्रयास में सफलता पाई थी। तो निसार जो मिशन है ये भारत और इसरो नासा के मध्य है, यानी कि 2025 में भेजा गया है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट देखेंगे 2024-25 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हुई हैं, इसमें किसकी किसकी, तो पद्मा लक्ष्मी जो है ये यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत नियुक्त हुई हैं। सौम्या स्वामीनाथन डब्ल्यूएचओ की मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। वेनेसा नकाटे ये सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के हैं। फिर ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पर्वत नैनी हरीश जो है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। सेंथिल पांडियन डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत हैं। वॉन गेंथिंग जो है ये यूरोपीय देश के पहले श्वेत नेता हैं। फिर थियो जेम्स वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर के हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, 47वें राष्ट्रपति हैं। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर के क्रम पूछ देता है कौन कौन से वाले हैं। जेडी वेंस ये उपराष्ट्रपति अमेरिका के हैं। उषा वेंस जो है दूसरी महिला अमेरिका की हैं। उषा वेंस जेडी वेंस की वाइफ हैं, और ये उपराष्ट्रपति जो होता है सेकेंड पर्सन ऑफ द स्टेट होता है, तो उसी आधार पर ये दूसरी महिला हो जाएंगी अमेरिका की। फिर मार्को रूबियो जो है ये विदेश मंत्री अमेरिका के हैं। मसातो कांडा जो है ये 11वें अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक जो है एडीबी के बैंक बनाए गए मसातो कांडा जो बने हैं। फिर सारा जाफरानी जंजरी ये प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया की बनी है। काश पटेल ये है निदेशक अमेरिकी जांच एजेंसी जो है एफबीआई उसके बनाए गए हैं। काश पटेल भारतीय मूल के हैं। क्रिश्चियन स्टॉकर जो है चांसलर बनाए गए ऑस्ट्रिया के। मार्क कार्नी जो है ये प्रधानमंत्री कनाडा के बने हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री ये अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हैं। शार्ली बोचुए घाना की हैं। ये पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की बनाई गई हैं, तो अफ्रीकी राष्ट्रमंडल जो है उसके महासचिव बनाई गई हैं। फिर कमला प्रसाद विशेश्वर ये प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। फिर लॉरेंस वोंग जो है प्रधानमंत्री सिंगापुर के हैं। मुख्तार बाबायो COP29 के अध्यक्ष बनाए गए हैं। डिल्मा रॉसेफ जो है ये ब्रिक्स बैंक है या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इसको बोलते हैं एनडीबी, तो उसके अध्यक्ष हैं। फिर परमेश्वरन अय्यर IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पोप लियो 14 जो है ये रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं। इन्होंने अपना नाम पोप लियो 14 रखा है। फिर फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। कामिल इदरीस जो है प्रधानमंत्री कहा गया है, सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। फिर ऑपरेशन दिए गए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो किए गए हैं उनसे रिलेटेड किस 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 किए गए हैं वो दिया गया है। तो ऑपरेशन काल नेमी जो है ये जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड पुलिस द्वारा यह अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो साधु संतों का या धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने धोखा देने का काम करते हैं। तो इस पर बहुत ज़रूरी है आज के समय में। फिर ऑपरेशन शिवा जो है जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर तक जाने वाले तीर्थ यात्रा मार्ग की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया था। फिर ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है ये जून 2025 में शुरू किया गया था। 1 जून 2025 को यूक्रेन में ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, जिसने रूस के कई सैन्य हवाई अड्डों पर निशाना बनाया था। तो ऑपरेशन साइबर वेव जो है ये यूक्रेन द्वारा रूस पर ड्रोन हमला किया गया था। फिर अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जून 2025 में शुरू किया गया है। क्या है, तो 22 जून 2025 को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर विमान से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया था। तो अमेरिका द्वारा मिडनाइट हैमर जो चलाया गया था ये जून 2025 में चलाया गया था। ये पूछ सकता है कि किन किन 3 ठिकाने कौन से थे। फोर्डो, नातांज और इस्फहान जो है इस पर हमला किया गया था, B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर द्वारा किया गया था। इस तरीके क्वेश्चन बना देता है खास करके। फिर ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 क्या है, तो ये भी जून 2025 में चलाया गया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, तो ये इजराइल पर किया गया था ईरान द्वारा। ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है, तो ये भी जून 2025 में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल ये तीनों के अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल का है। फिर ऑपरेशन सिंधु जो है ये जून 2025 में शुरू हुआ है। ईरान और इजराइल के बढ़ते तनाव को बीच भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए उद्देश्य से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। तो सिंधु जो है भारत द्वारा चलाया गया है। फिर ऑपरेशन केलर है या किलर अब मई 2025 में शुरू किया गया था ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को सर्च करके खत्म करना और क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये मई 2025 में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारत द्वारा 7 मई 2025 को पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं।
ऑपरेशन शील्ड जो होता है मई 2025 में शुरू किया गया है। ये 31 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के तहत पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, तो ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया था। ऑपरेशन चक्र 5 जो है ये मई 2025 में सीबीआई द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों, विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी, घोटालों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करना है। तो ऑपरेशन चक्र जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस बार जो डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके के साइबर फ्रॉड जो चले थे उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन जो ब्रह्मा है ये मार्च 2025 में चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए, यानी कि चिकित्सा सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा ये इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? म्यांमार में चलाया गया था। फिर ऑपरेशन डेविल इंड क्या है? तो फरवरी 2025 में ही चला था। इस ऑपरेशन के तहत बांग्लादेश में शेख हसीना के हिंसक प्रदर्शन कर रहे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। ऑपरेशन सरधवा जनवरी 2025 में चलाया गया था। गणतंत्र दिवस से पहले सीमा सुरक्षा बल ने संभावित घुसपैठ की कोशिशों को रोकने के लिए जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर इस ऑपरेशन को शुरू किया था। नेक्स्ट देखेंगे जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं 2024-25 में, वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। एससीओ के शासनाध्यक्षों की जो परिषद की 24वीं बैठक हुई है ये कहाँ हुई? तो आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य तियानजिन चाइना में हुआ था। भारत के मोदी जी गए थे इसमें, भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया है। ये पूछा जाता है एससीओ की जो 24वीं बैठक कहाँ हुई है? तो तियानजिन चाइना में हुई है। और 17वीं बैठक जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? तो आयोजन 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता लूला दा सिल्वा, ये राष्ट्रपति हैं वहाँ के ब्राजील के। भारत से नरेंद्र मोदी जी गए थे, प्रधानमंत्री यानी कि। थीम क्या थी? तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक स्तर सहयोग को सुदृढ़ कर बनाना। फिर 16वां जो ये अभी 17वां ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, 16वां कहाँ हुआ था? तो रूस में 2024 में आयोजित किया गया था। 18वां जो होगा वो भारत में 2026 में आयोजित किया जाएगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन। तो शिखर सम्मेलन जो आयोजित किए जाते हैं खास करके जिनमें भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनसे पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। फिर 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो आयोजन इसका 15 से 17 जून 2025 को कनानाइस्किस कनाडा में हुआ है। ये इसका नाम आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा, कनानाइस्किस नाम है। कनाडा में आयोजित किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 50वां कहाँ हुआ था? तो इटली में किया गया था 2024 में। 52वां जो होगा ये कहाँ? फ्रांस में 2024 में आयोजित किया जाएगा, और ये 51 है G7 शिखर। फिर आसियान शिखर सम्मेलन 46वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजन जो हुआ 26 से 27 मई 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। थीम क्या थी? तो समावेशिता और स्थिरता। 44वां और 45वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियंतायान लाओस में आयोजित किया गया था। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 कहाँ हुआ है? आयोजन इसका 21 मई 2025 को वर्चुअली आयोजित किया गया है। अध्यक्षता इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीलंका है हिंद महासागर का। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है ये होता है। थीम क्या रखी गई? भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सचिव है पूर्व पी कुमारन द्वारा किया गया था। ये आसियान जो शिखर सम्मेलन है ये जब भी होता है तो साल में 2 बार होता है, और 2 बार जो होता है वो एक ही जगह होता है, एक ही मतलब देश में आयोजित किया जाता है। फिर 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 आयोजन कहाँ? तो 21 मई 2025 को हुआ है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। फिर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन 20 मई 2025 को रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी द्वारा किया गया है। भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ग्रैंड पैलेस पेरिस में किया गया है। ये फ्रांस में आयोजित हुआ 10 से 11 फरवरी के मध्य। विषय इसका क्या था? सार्वजनिक सेवा, एआई कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। सह अध्यक्षता इसकी पीएम नरेंद्र मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में आयोजित की गई। आयोजन इसका 20 से 24 फरवरी 2025 को हुआ है। दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। जो WEF की वार्षिक बैठक है ये वहीं आयोजित की जाती है, दावोस में ही। फिर थीम्स क्या क्या थी? बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। तो बुद्धिमान युग होना चाहिए, मतलब एआई युग के लिए होना चाहिए था, तो इंग्लिश में इसका एआई हो सकता है। फिर 19वीं नवी जो है क्वाड देश मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई है? तो 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC USA में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता जो है यानी कि मेजबानी अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो द्वारा की गई थी। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। फिर 19वां जो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ है? तो आयोजन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। थीम इसकी क्या थी? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी गए थे उसमें।
18वां जो हुआ था वो भारत में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 2023 में। 20वां जो इस बार का होगा वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये भी नवंबर में होगा अभी। तो 19वां जो है ये ब्राजील में हुआ है, 18वां भारत में हुआ था और 20वां जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। उसका रीजन ये है कि 19वां जब हुआ, 18वां जो हुआ था भारत, देखो इसमें G20 शिखर सम्मेलन में क्या होता है, जो भी देश आयोजन करता है उसका जो शेर्पा बनाया जाता है वो 3 सम्मेलनों के लिए भागीदारी करता है। एक तो जो उससे पहले हुआ है, जो उसका जो वर्तमान होगा, और जो तीसरा यानी कि एक और हो जाएगा होगा। तो 3 सम्मेलनों में जो शेर्पा है वो भागीदारी करता है। इस तरीके से इसका सिस्टम होता है। तो भारत जो है अभी नहीं इसमें शेर्पा है, ये रिटायर हो गए हैं, इससे पहले थे भारत में। अब क्या है कि आज जो D8 आर्थिक सहयोग की 11वीं बैठक कहाँ हुई, तो आयोजन 19 दिसंबर 2024 को मिस्र में किया गया था। बैठक का विषय क्या था, युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है ये COP29 हुआ है। कहाँ आयोजन जो है 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में किया गया था। इसकी थीम क्या थी, इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। तो रहने लायक जो ग्रह है उसके में उसमें क्या करना, निवेश करना, इसकी थीम है। COP28 जो है ये कहाँ हुआ था, तो यूएई दुबई में आयोजित किया गया था, 2023 में आयोजित किया गया था। COP28 जो है, और जो 30 है COP30 जो है ये ब्राज़ील में आयोजित होगा इस साल का वाला। तो COP30 वाला ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा अभी 2025 में, और 2023 वाला जो हुआ था COP28 था ये दुबई में आयोजित किया गया था। इस बार का जो 29वां वाला जो 2024 में हुआ था ये कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। इसकी थीम क्या, इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। फिर नेक्स्ट देखेंगे 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष जो बैठक हुई है चौगम 2024 की, आयोजन कहाँ किया गया था, तो अपिया समूह में आयोजित किया गया था। ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ विषय वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर रखा गया था। फिर इसका जो विषय था ये क्या था, ट्रांसफार्मिंग आवर कॉमनवेल्थ वन रेजिलियंट कॉमन फ्यूचर। फिर भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा किया गया था। 26वां जो है चौगम यानी कि राष्ट्रमंडल की बैठक रवांडा किगाली में हुई थी, रवांडा की राजधानी किगाली। 28वां जो है ये बरबूडा में, एंटीगुआ में बरबूडा में 2026 में आयोजित किया जाएगा। और जो ये 27वां है ये कहाँ हुआ है, तो समोआ में आयोजित किया गया है। फिर संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन कॉप जो CBD की बैठक हुई है 16वीं, ये कहाँ, कोलंबिया के कैली में आयोजित की गई है। 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य हुई थी। तो अभी यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगली जब होगी तब पूछी जाएगी। सम्मेलन के अध्यक्ष कहाँ है, तो सुहाना मोहम्मद है। फिर सम्मेलन का विषय क्या था, तो प्रकृति के साथ शांति रखा गया था। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था, तो आयोजन 9 से 11 जुलाई 2024 के मध्य वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित किया गया था। 33वां जो है शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में हुआ था, विनियस जगह है। 35वां जो होगा कहाँ, हेग नीदरलैंड 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बैठकें हुई है अंतर्राष्ट्रीय वाली ये दी गई हैं। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2024 बेसिस में आयोजित किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय वाले जितने हैं वो देखेंगे। नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ, तो आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो है नई दिल्ली में किया गया है। ये 8 से 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। विषय क्या रहेगा, तो इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। फिर 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में आयोजित की गई थी। तो आयोजन नई दिल्ली तो 17 से 19 मार्च 2025 के मध्य हुआ था। विषय क्या था, कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। फिर मुख्य अतिथि इसमें रहे थे वो क्रिस्टोफर लक्सन रहे थे, न्यूजीलैंड के ये प्रधानमंत्री थे। फिर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था, 12 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। थीम क्या थी, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। फिर आगे देखेंगे फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, 16 से 18 मार्च 2025 को आयोजित किया गया है। आयोजक भारत रहा था, भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन रहा था। एरो इंडिया शो जो है 2025 में आयोजित किया गया था। संस्करण क्या है, तो 15वां संस्करण इसका था। 10 से 14 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ रहा था, तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में जो है वहाँ आयोजित किया गया था। एरो इंडिया शो जो है 2025 वाला बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। थीम क्या है इसकी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये 2025 में, इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी के मध्य में किया गया था। पहले जो है 2000 शायद 17 तक होता था, ये प्रतिवर्ष किया जाता था, मतलब प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था। उसके बाद से इसको 2 वर्षीय कर दिया गया है, तो अभी प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है। इस बार कहाँ है, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा, तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि रहे थे यानी कि क्रिस्टियाना काला कंगालू जो है ये त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति थे। सम्मेलन की थीम क्या थी, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंपॉर्टेंट थीम है, पूछी जाती है ये। फिर 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन जो है प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा को शुरू किया, जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है। 17वां जो है सम्मेलन 2023 इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था, और जो 18वां है ये भी कहाँ हुआ है,
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछला कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था, इंदौर में। और अभी जो है 2025 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी बैठक है। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 फिर से उसी का दे दिया गया है। तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मेलन है ये 2025 वाला आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में ये भी आयोजित किया गया है। 8 जनवरी 2025 को ये भी इसका आयोजन हुआ है। किसके द्वारा? तो युवा केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे थे? अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक के सीईओ जो है देव प्रगत रहे थे। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। आयोजन नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को हुआ है। थीम क्या रखी गई थी? तो एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। यूपी पीसीएस प्री मेंस 2024 में आई थिंक जो 2024 में ही पूछा था, बौद्ध धर्म की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है? तो ये जो है एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका जो है उसी थीम पर आधारित ये सम्मेलन भी है। फिर सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2024 जो है आयोजन क्या है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका 11 से 13 सितंबर 2024 को आयोजन किया गया था। सेमिकान इंडिया जो सम्मेलन है, थीम क्या थी? तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। नेक्स्ट है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया है। तो ये आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश के में हुआ है। 4 से 5 सितंबर 2024 को किया गया है। विषय क्या रखा गया था? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव। 8वां धम्म सम्मेलन 2024 का हुआ है। तो आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 23 से 25 अगस्त 2024 को किया गया है। मुख्य अतिथि कौन रहे थे? जगदीप धनखड़ रहे थे। विषय क्या था? धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान जो है इसका थीम थी। फिर नेक्स्ट देखेंगे 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो मुंबई के 28 से 23 अगस्त 2024 को हुआ है। थीम क्या थी? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में 30 से 31 जुलाई 2024 को किया गया था। विषय इसका था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 3 से 4 सितंबर 2024 को किया गया है। विषय इसका क्या था? विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सतत ई सेवा वितरण। फिर 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में एवं आरोग्य एक्सपो 2024 आयोजन देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 को किया गया है। विषय इसका था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। भारत G20 2024 जो है आयोजन नई दिल्ली में 15 से 24 मई को हुआ है। विषय इसका क्या था? 5G एंड बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। फिर आगे देखेंगे इसी में जो 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है 2024 में नई दिल्ली में 5 से 6 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। विषय क्या है? युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ था? तो आयोजन नासिक महाराष्ट्र में 12 से 16 जनवरी 2024 को किया गया था। थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए युवा द्वारा। फिर नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 में आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया था। फिर 17 से 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था। थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई 12 जनवरी 2024 को किया गया था। थीम क्या थी? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। तो इसमें सम्मेलन बैठकें दी गई, आयोजन तिथि दी गई है, स्थल मुख्य बिंदु क्या रिलेटेड है इसको भी देख लेते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका नवा संस्करण था, अक्टूबर 2025 में आयोजित किया जाएगा। यशोभूमि नई दिल्ली में। थीम क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म का अनावरण मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक जो है ये कहाँ होगी? पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद बैठक है ये जुलाई 2025 में रांची में आयोजित की जाएगी। जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के तहत राज्य आते हैं उनके तहत उसमें रांची में की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य दोहराया गया। तो 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 में आयोजित की गई, नई दिल्ली में हुई है। इस सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 मई 2025 में आयोजित की गई है, पटना बिहार में हुई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बिहार सरकार की साझेदारी में इसका आयोजन किया है। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 में आयोजित किया गया है, मार्च 2025 में हुआ था। नई दिल्ली में मुख्य अतिथि इसके थे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन रहे थे। विषय क्या था? कालचक्र, लोक शांति और ग्रह। फिर जल स्थिरता सम्मेलन 2025 मार्च 2025 में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में हुआ था। उद्देश्य इसका था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिर फिट इंडिया कार्निवल 2025 मार्च 2025 में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में हुआ था। उद्घाटन इसका युवा मामले और खेल मंत्रालय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। नेक्स्ट है नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन जो है 1 मार्च 2025 में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस अवसर पर सी बिल्ड्स भारत अभियान शुरू किया गया था। फिर अगला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 फरवरी 2025 में आयोजित किया गया था।
आयोजन इसका गांधीनगर गुजरात में हुआ था। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया था इसमें। 98वां जो है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन फरवरी 2025 में हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और कौन कौन से हैं, एरो इंडिया शो जो है 2025 वाला 15वां संस्करण था। इसमें 2025 के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा जो पूछने की संभावना है वो 2025 वाले ही पूछे जाएंगे। 2024 के तो मतलब अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम जाने की बात है। बहुत पीछे, बहुत एक आध क्वेश्चन में जाए, नहीं तो इतना पीछे क्वेश्चन नहीं आते हैं करंट अफेयर्स में। जो एरो इंडिया शो 2025 वाला हुआ है, इसका 15वां संस्करण था, फरवरी 2025 में हुआ, बेंगलुरु में हुआ है। थीम इसके क्या थी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। फिर 85वें यानी कि 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जनवरी 2025 में हुआ है, पटना में हुआ था। उद्घाटन इसका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2025 में आयोजित की गई है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा किया गया है। फिर है मुख्य सचिवों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 2024 में हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का व्यापक विषय क्या है, उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल को प्रोत्साहन देना, जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ उठाना। भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 तो दिसंबर 2024 में हुआ था, यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 वाला ये दिसंबर 2024 में हुआ था, कोझिकोड केरल में किया गया है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ है। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस जो है ये नवंबर 2024 में वाराणसी में हुआ था। बीज के क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC 2024 आयोजन का नवंबर 2024 में हुआ है, रायपुर में आयोजित किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। फिर 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 2024 में हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है, ये फरीदाबाद सिकंदराबाद जो है तेलंगाना में वहाँ हुआ है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद बैठक हुई है सितंबर 2024 में, गोवा में आयोजित की गई है। इस बैठक में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया है, जो बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, वैधानिक अनुपालन, समुद्री पर्यटन, नेविगेशन परियोजनाओं, स्थिरता और बंदरगाह सुरक्षा पर केंद्रित थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड इंडिया का तीसरा संस्करण सितंबर 2024 में हुआ है, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन सितंबर 2024 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। विषय क्या था, सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव रखा गया था इसका। सेमीकॉन इंडिया 2024 सितंबर में हुआ था, ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। सेमीकॉन इंडिया 2024 की थीम की सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। फिर है ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण हुआ था, ये कहाँ, सितंबर 2024 में ये भी हुआ था, नई दिल्ली में। विषय क्या था इसका, बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 8वां धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था, अगस्त 2000 अहमदाबाद में हुआ था। मुख्य अतिथि कौन थे इसके, जगदीप धनखड़ थे। वर्ष 2024 के सम्मेलन का विषय क्या था, धर्म और धम्म के में ब्रह्मांड विज्ञान। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। बाकी PDF आप टेलीग्राम पर जाकर के तथागत एडुजोन से या फिर UPPCS1 के चैनल से जाकर के हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं लेक्चर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।